नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 978 संत कबीर का एक दोहा है। देखिए, कबीर की भले ही बात कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं मानते हैं। हमारे समाज में ये चलता है आजकल। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, ये भी हमारे समाज में चलता है। अब कबीर की बार बार बात करते हैं और उस क्षेत्र में जाते हैं। हमारे राजनीति में, नेता में बहुत लोग उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी बात पर कहाँ चल पाते हैं। उनके दोहे पढ़ेंगे तो कितने बड़े समाज सुधारक और अंधविश्वास के घोर विरोधी थे, समाज को भला चाहते थे। तो उनका एक दोहा इधर देखिए, इस बीच में प्रासंगिक हुआ। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और बात करो तलवार की या काम करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। कहना ही क्या चाहते हैं कि वो जो साधु मीन्स है सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उसकी बात करिए, उसकी जात मत पूछिए, लेकिन उस पास ज्ञान क्या है, विद्वता क्या है, वो समाज का हित क्या कर रहा है वो देख लीजिए। क्योंकि म्यान को छोड़ो, तलवार काम की होनी चाहिए। म्यान उसको कहते हैं जिसके अंदर तलवार की जाती है। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देश में हमारा सर्वोपरि क्या है, संविधान। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे दिशा निर्देश सब कुछ हमारे देश में, सब बातें हमारे संविधान के हिसाब से चलती हैं। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति योग्यता अनुसार आगे बढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो हमारे देश में SC ST OBC की बात करें तो उन्हें भी आगे बढ़ने का हक है। जब सभी आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे। हमारे देश में सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, चाहे वो किसी वर्ग का श्रेणी का हो, बन सकते हैं। मंत्री भी बन सकते हैं, डॉक्टर और सैनिक भी बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, अधिकारी, पटवारी, पेशकार बनते हैं, भोजन माता, कोई भी प्रोफेशनल आप जो आपको याद आता है वो सब बनते हैं। हम किसी की जात तो नहीं पूछते। उत्तराखंड में जगरिया और डंगरिया बहुत लगाते। जो उत्तराखंड वाले मेरी बात को सुनते हैं तो जगरिया होता जो किसी व्यक्ति में देवता को अवतार कराता है, और डंगरिया उस जिसमें अवतार होता है, तो उस समय वो बभूत लगाता है। हालांकि जगरिया के साथ थोड़ा सा भेदभाव होता है, लेकिन उस समय वो देवताओं के बीच में न तो कोई भेद है न कोई भाव है, सब कुछ उस समय चलता है। और जाकर बड़े आराम से उससे लगवा लेते हैं। तो इसलिए वो बभूत, उसको हम बभूत कहते हैं। तो प्रवचन देने के लिए भी आप किसी को बुलाएं, वो आएगा जिसके पास ज्ञानी होगा। अब हमारे अध्यापक सर होते हैं स्कूल में, मेरे सर रहे हैं अध्यापक, तो क्या हमने उनसे पूछा वो कौन है? गुरु की बात करते हैं। अभी आएगा 5 सितंबर आएगा, शिक्षक दिवस मनाएंगे, गुरुजी 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 कहेंगे, लेकिन ज़मीन में देखिए तो प्रवचन देने के लिए जब वो कुछ सुनाते हैं, अन्यथा नहीं आएंगे। अगर उनको पर ज्ञान नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो प्रवचन का काम जो है वो जोर जबरदस्ती तो नहीं होता। जब कोई समाज को स्वीकार्य होगा वो तभी जाएगा, बुलाया जाएगा वो तो लोगों की मांग पर जाता है, लोगों की मांग पर होता है। वह कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता कि भैया नहीं ये कहीं कोई एक्शन न ले ले, कोई कानून न बना दे। यदि उसके पास ज्ञान है तो वो आदरणीय हो ही जाएगा और लोग उसको मानेंगे। और इसके बारे में यदि हम उदाहरण फिर देते हैं तो साहित्य, कला, खेल, संगीत, प्रवचन में और ज्ञान विज्ञान आदि में कई दलित विद्वान देखे गए हैं। 2-4 नाम आपको बता देना चाहता हूँ। संत कबीर 15वीं शताब्दी में, रविदास जी, संत रविदास जी जिन्होंने कहा था मन सच्चा तो कठौती गंगा, वो 15वीं शताब्दी में। चोखा मेला 14वीं शताब्दी में, नामदेव जी 13वीं शताब्दी में, और माता कनोपत्रा 14वीं शताब्दी में। आदि कवि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, वो आप सब जानते भी हैं। तो यह सारे विद्वान जो हैं, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि यार ये कौन है, उनकी विद्वता को हम लेते हैं। तो अंत में हम इतना कहते हैं एक श्लोक के साथ कि स्वगृहे पूजते मूर्ख, स्वग्रामे पूजते प्रभु, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। पता नहीं ये नीति श्लोक में है या सुभाषितानी में है, इस समय मुझे याद नहीं आता, पर इन दोनों में से कहीं न कहीं से ये लिया गया है। क्या है? स्वगृहे पूजते मूर्ख। अपने घर में तो मूर्ख भी पूजा करा होगी उसकी, जो भी है अपने घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं हमारे,
हम उनकी आदर करते हैं, पूजते हैं। तो घर में तो उसकी पूजा हो गई। स्वग्राम में पूजते प्रभु, प्रभु मीन्स प्रधान। तो ग्राम में जो है जो भी होगा वो प्रधान की पूजा होगी। हाँ जी प्रधान जी, आजकल चुनाव भी हो रहे, सब दिख रहा है प्रधान जी। तीसरे नंबर में स्वदेशे पूजते राजा, देश में ही होगी राजा की बात, अपने ही देश में पूजा जाएगा। हाँ जी हमारे हुए। और विद्वान सर्वत्र पूजते, और विद्वान की पूजा सारे संसार में होगी। मैं शेक्सपियर की बात कर लूँ या कार्ल मार्क्स की बात कर लूँ या विवेकानंद जी की बात कर लूँ, या गांधी की बात कर लूँ, इन सब की बातें सारे संसार में होती है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि पड़ी रहने दो म्यान, बात करो तलवार की, और साधु न जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है, यही जन जागृति है। नमस्कार।